फेयरी मीन्स परी और हिल मीन्स पहाड़ी, जिसे मसूरी की लोकल भाषा में टिब्बा भी कहते हैं। ये परी टिब्बा एक अकेली पहाड़ी है जो ईस्ट मसूरी में है और इसकी हाइट है 6000 फीट। मैं पहले इस पहाड़ी पर कभी कभी जाता था, इसके पथरीले रास्तों पर चढ़ता हुआ जो रास्ते भेड़ बकरियों ने बनाए हैं। इस पहाड़ी के नीचे के एक एरिया पे रोडोडेंड्रॉन्स और ओक के पेड़ हैं, लेकिन ऊपर बस छोटी छोटी घास ही है। ऊपर कुछ प्लेन एरिया भी है जिसके चारों तरफ पाइन के पेड़ हैं। जब मसूरी के इस एरिया में पहली बार लोग रहने आए थे, तब उन लोगों ने पहाड़ी के इसी एरिया पर अपना घर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस एरिया में इतने तूफान आते हैं, तेज हवा चलती है और बिजली गिरती है कि उनके घर बहुत जल्दी टूट जाया करते थे। इसलिए लोग इस पहाड़ी को छोड़कर पास ही के लंडोर हिल पर रहने चले गए। ये मेरे लिए बहुत मिस्टीरियस सी बात है कि क्यों इस पहाड़ पर बार बार बिजली गिरती रहती है। दिखने में तो मुझे ये पहाड़ आसपास के पहाड़ों जैसा ही दिखता है। शायद जियोलॉजिस्ट को इसका कारण पता हो, या फिर क्या पता इसकी वजह परियां हो। मैंने एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जो काफ़ी सालों से इस एरिया में रहते थे, उनसे एक बार पूछा था कि लोग इसे परी टिब्बा क्यों बोलते हैं, क्या यहाँ पर कोई भूत रहता है। उस ओल्ड रिटायर्ड स्कूल टीचर ने मुझे जवाब दिया, लोग बोलते हैं कि ये पहाड़ी हॉन्टेड है। लोग बताते हैं कि जब इस पहाड़ी पर रहने वाले लोग ये जगह छोड़कर चले गए थे, उसके कुछ टाइम बाद यहाँ एक कपल आए थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक से तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी। उस कपल ने सोचा कि क्यों ना रात यहीं पर बनी टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारी जाए, लेकिन उन पर बिजली गिर गई और वो मर गए। लोगों को उनकी बॉडीज कुछ दिन बाद मिली। वो दोनों अलग अलग कम्युनिटीज के थे, तो लोगों ने उन्हें एक दूसरे से दूर दफना दिया और अब लोग कहते हैं कि उन दोनों की आत्मा यहाँ पर भटकती है। अगर आप सूरज ढलने के बाद वहां पर हो तो आपको उनकी आत्माएं दिख सकती हैं। अब परी टिब्बा पर कोई टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है और मैं कभी भी सूरज ढलने के बाद तक वहां पर नहीं रुका हूं। अगर मैं रात के अंधेरे में उस पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं ही वहां का तीसरा भूत ना बन जाऊं। शायद मैं उन दोनों भूतों को पसंद ना आऊं, या फिर शायद वो मेरा वेलकम करें, क्योंकि इस वीरान पहाड़ी पर कोई भी कपल एक दूसरे से बोर हो जाएगा, फिर चाहे वो एक दूसरे से कितना ही प्यार क्यों ना करते हों। तो कौन है वो इंसान जिसने परी टिब्बा पर भूत देखा है। इस पहाड़ी के सबसे पास जो घर है वहां पर एक वुड कटर रहता है। उसका घर पहाड़ी के सबसे नीचे ही है। बाकी लोग दूसरी पहाड़ी पर रहते हैं, यानी कि इस पहाड़ी पे बस लंगूर और कुछ चिड़िया ही रहती हैं। लोग इस पहाड़ी के बारे में एक और कहानी याद करते हैं। इस पहाड़ी पर एक लड़का अपनी भेड़ बकरियां चराने आया करता था। एक दिन उसे एक पत्थर पर बहुत चमकीला सांप दिखा। अचानक से वो सांप उस लड़के से बात करने लगा। सांप ने कहा, मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन एक चुड़ैल जो मुझसे जलती थी, उसने मुझे काले जादू से सांप बना दिया है। अब ये जादू तभी टूट सकता है जब मुझे कोई ऐसा लड़का 3 बार किस करेगा जिसका दिल साफ है। कई सालों से मैं किसी ऐसे लड़के का इंतजार कर रही हूँ जिसका दिल साफ हो, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। तब उस लड़के ने सांप को अपने हाथ में उठाया और उसे 3 बार किस किया। देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत राजकुमारी बन गया। परी टिब्बा पर बहुत सांप रहते हैं और वो ज्यादा खतरनाक भी नहीं हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी सांप को हाथ में उठाने की हिम्मत नहीं की है। एक दिन मुझे एक धारा के पास एक पानी में रहने वाला सांप दिखा था। उसकी बॉडी जगह जगह से उभरी हुई थी। मैंने एक लकड़ी से उस सांप को थोड़ा सा पिचकाया तो उसके मुंह से 5 मेंढक फिसलकर बाहर गिरे। शायद वो मेंढक कोई भेड़ बकरी चराने वाले लड़के रहे होंगे जिन्होंने सांप के भेष में किसी राजकुमारी को किस किया हो, और फिर वो उस सांप के पेट में चले गए हों, और फिर वो इंतजार कर रहे हों कि कोई राइटर आएगा और एक लकड़ी से इस सांप के पेट को दबाएगा। बायोलॉजिस्ट के पास कोई दूसरा रीजन होगा कि ये मेंढक सांप के पेट में कैसे आए। मैं तो बस परी टिब्बा की कहानियों को ढूंढ रहा हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।